1927 से 1996 ईस्वी के बीच में जो भी लोग केवाला खरीदे थे, उस केवाला में अक्सर ये देखा गया है कि खरीदार मतलब एक से ज्यादा होता है और बेचने वाला भी एक से ज्यादा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ समझने वाली बात ये आ जाती है कि एक से ज्यादा खरीदार हो, यानी कि एक खरीदार का 2 बेटा, दूसरा खरीदार का 1 बेटा और तीसरा खरीदार का भी 4 बेटा। तो ऐसी परिस्थिति में उस केवाला वाला जमीन यानी खरीदी हुई जमीन का बंटवारा किस आधार पे किया जाता है और जाकर के उस केवाला का जमीन आपस में बांटते समय ये सभी खरीदार के बच्चों यानी कि औलादों में काफी विवाद उत्पन्न हो जाती है। आज का ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं टॉपिक पे है और उन्हीं से रिलेटेड है। अगर आपके पास भी घर में कोई ऐसा केवाला है जिसमें आपके पिताजी जमीन खरीदे हैं, उसके साथ में कोई और भी व्यक्ति खरीदा है जो कि वो अपना नाम नहीं दे करके वो अपने बच्चा के नाम से उस जमीन को आपके पिता के साथ मिलकर के खरीदा है, तो उस जमीन का बंटवारा किस आधार पे किया जाएगा, ये वीडियो बिल्कुल बहुत ही बारीकी के साथ आप लोगों को क्लियर करने वाला है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने परिवार और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना देरी किए सब कुछ बारीकी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक ही केवाला में 2 से ज्यादा आदमी खरीदा हुआ मतलब जो है जमीन खरीदता है, तो उस जमीन का बंटवारा किस आधार पे होगा। तो पहले हम लोग फॉर्मेट को समझते हैं, वो फॉर्मेट जिस आधार पर जमीन की बिक्री की गई और जो व्यक्ति खरीदे गए उनकी स्थिति के बारे में पहले हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हमें बंटवारा में जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जो है जो व्यक्ति जमीन बेचता है उसको विक्रेता कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पे इसको कहते हैं मोकिर, मन मोकिर, वहीं पे कहीं कहीं इसको कहते हैं मतलब जो है देहिंदा, वहीं पे कहीं कहीं पे इसको कहते हैं विक्रेता। यानी कि इस तरह के जो है शब्द जो बेचता है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं पे यानी कि बेचने वाला हो गया नाम मोकिर, वहीं पे दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो नाम खरीदार यानी खरीदने वाला का नाम मोकिर अलह के नाम से भी इसको जाना गया है। और मतलब जो है गृहिंदा, इसको गृहिंदा के नाम से भी जाना गया है। देहिंदा और गृहिंदा आपको बता दें कि बिहार के अररिया जिला से रिलेटेड है। वो अररिया जिला में इस तरह का शब्द मतलब प्रयोग किया गया था। वहीं पे मोकिर अलह इसको कहा जाता है, यानी कि बिहार के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे मोकिर अलह का मतलब प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेचने वाला तो हम लोग समझ गए, वहीं पे खरीदार का भी हम लोग सब कुछ समझ गए हैं। लेकिन अब यहाँ मामला आ जाती है कि खरीदार में कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं और जाकर के उस व्यक्ति का जमीन उन बच्चों के आधार पर बांटा जाएगा या फिर उनके पिता के आधार पर बांटा जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करते हैं तो पहला खरीदार के बारे में बात करते हैं, तो 1 नंबर में मान लीजिए कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ पे हम मतलब राम लिख दिए, वहीं पे दूसरा हम लिख दिए रहीम, वहीं पे तीसरा हम लोग कर दिए रमेश। यानी कि ये तीनों व्यक्ति हैं और जाकर के ये तीनों का पिता जो है कोई और है, मान लीजिए इसका नाम है गणेश। जी हाँ, यानी कि ये तीनों व्यक्ति का पिता है गणेश। उसके बाद आगे हम 4 नंबर खरीदार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नाम मान लीजिए इसका नाम बिमलेश है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से देखिएगा। वहीं पे इसके पिताजी का नाम मान लीजिए गोपाल है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए खरीदार में 4 व्यक्ति आ गया है। एक मतलब जो है यहाँ एक पिता जो है उनके 4 बच्चे हैं और एक पिता जो है उनके 1 बच्चे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 4 खरीदार का नाम इस केवाला के अंतर्गत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अब इस जमीन का बंटवारा किस आधार पर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे खरीदार नंबर 1, 2, 3, ये तीनों खरीदार जो है एक पिता के हैं। उसके बाद खरीदार नंबर 4 जो है ये अलग पिता के हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है कि जिस जमीन को आपके परिवार खरीदे हैं या फिर आपके पूर्वज खरीदे थे, तो उस केवाला में एक जगह होता है तफसील मवाजी, यानी कि जमीन की मतलब जो है बिक्री से संबंधित जो ये है डिटेल्स है यहाँ पे लिखा जाता है। अगर इस मतलब जो है तफसील मवाजी वाला जगह में या फिर जहाँ पे जमीन का ब्यौरा लिखा हुआ रहता है, अगर वहां पे सबका हिस्सा क्लियर नहीं किया है तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों यहाँ पे जमीन जो है उनके पिता के आधार पर बांटा जाएगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है। हाँ, यहाँ पे अब आप लोगों का मन में सवाल आता है कि मतलब खरीदार 1, 2, 3 करके जो दिया है और चौथा दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा। जिस समय केवाला तैयार किया गया था उसी समय
इनके पिताजी को ये तय करना था कि हमारे जो पिता हैं यानी कि हमारे जो बच्चे 3 हैं, अगर तीनों बच्चे मिलकर के समान रूप से पैसा दिया था और 4 नंबर के जो मतलब व्यक्ति है ये भी मतलब उसमें शेयर था, यानी कि कुल मिलाकर के 5 हिस्सा मतलब जो है 4 हिस्सा मिलकर के 3 हिस्सा मतलब उनके उनके होंगे जिनका कि एक पिता है और एक हिस्सा उनका है। अगर इस तरह से रुपया दे करके जमीन खरीदा था तो उसी समय मजमून में लिखा लेना चाहिए था कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों का मिला करके 3 हिस्सा वहां पे कर देना चाहिए था। वहीं पे 4 नंबर की अगर हम बात करें तो उसका एक हिस्सा यानी कि तफसील वाला जमीन मतलब एरिया में उसको लिख देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों बहुत बड़ी झंझट आ गई है कि अब इस जमीन का बंटवारा क्या होगा। देखिए केवाला में तो लिख दिया है कि चारों व्यक्ति का नाम है, लेकिन उनके पिता का नाम दर्शाया हुआ है। और लेकिन अब यहाँ आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी जमीन इस केवाला के अंतर्गत है अगर मजमून में उसका क्लियर किया हुआ नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उस जमीन का मतलब जो है 2 भागों में बंटवारा किया जाएगा, यानी कि दोनों पिता के आधार पर उस जमीन का बंटवारा किया जाएगा। यहाँ अगर मजमून में क्लियर लिख देता कि पिता जिनका मतलब 3 व्यक्ति है जिनका पिता 1 है तो उनका 3 हिस्सा क्लियर करना था, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया। तो इसीलिए दोस्तों इस जमीन का बंटवारा अब मतलब जो है 2 व्यक्ति के आधार पर यानी कि दोनों के पिता के आधार पर बंटवारा किया जाएगा। तो ये थी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, और लोगों के पास इस तरह की जानकारी नहीं रहने की वजह से लोग आपस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।